नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं स्वार विधानसभा में। हमारे साथ कुछ ग्रामीण लोग हैं। आइए इनसे जान लेते हैं इस उपचुनाव में क्या उनकी उम्मीदें हैं और कौन से प्रत्याशी को वो पसंद करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी सुरेश कुमार सागर। जी, सुरेश कुमार सागर जी। स्वार में उपचुनाव की डंका बज गया है, ठीक। क्या लगता है कि कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि हमारे लिए जो अच्छा प्रत्याशी होना चाहिए, जैसे कि यूसुफ भाई हैं, यूसुफ भाई को टिकट होना चाहिए और बाकायदा उनके अलावा किसी और को टिकट होगा तो हम वोट नहीं डालेंगे। क्यों, क्या वजह है? ना, यूसुफ भाई हमारे बहुत बढ़िया अच्छे उम्मीदवार हैं। तो क्या पहले भी चुनाव लड़ते रहे यहाँ से? जी हाँ, पहले भी चुनाव लड़ते रहे हैं और जो है अच्छे मत आए हैं उन्हें यहाँ से बढ़िया, और अब भी आने वाले टाइम में भी बहुत बढ़िया विजय उनकी विजय होगी। चलिए, हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे जान लेते हैं कि वो कैसा विधायक चुनना चाहते हैं इस उपचुनाव में। जी भाई, यूसुफ भाई जैसा चुनाव में आना चाहिए, वही हमारे लिए अच्छी चीज़ है और कामयाबी उनकी होनी चाहिए। आखिर यूसुफ भाई क्यों? भाई अच्छे लोग हैं ना, और यहाँ इलेक्शन पहले भी रह चुके हैं। पहले भी लड़े हैं, तो आप उनसे खुश हैं? हाँ, खुश हैं। उनसे खुश हैं। चलिए, हमारे साथ एक चचा और है, उनसे जान लेते हैं क्या ऐसे मुद्दे हैं स्वार में जो विकास के नहीं हो पाए हैं अभी तक। ना, मुद्दे तो कोई नहीं, वो हमारे लिए वो अच्छे हैं, उनकी सहूलियत अच्छी है। पिछले भी लड़े हैं, अब भी लड़ेंगे वो। कौन? हम उन्हीं चाहते हैं यूसुफ भाई को। तो विधायक के लिए तो कई लोग दावेदारी कर रहे हैं अपनी, तो क्या वो अच्छे नहीं है? ना अच्छे हैं वो, जब तो कह भी रहे हम लोग। नहीं, और लोग भी दावेदारी कर रहे हैं। ना, कर तो रहे हैं, मगर हमारे टाइम वो अच्छे हैं जो पहले लड़े हैं। अच्छा, यूसुफ भाई हाँ, अच्छे हैं। यूसुफ भाई। ऐसा क्या है यूसुफ भाई में? अब कोई खूबी तो होगी, कोई अच्छाई तो होगी जो कही जा रही है, ना तो और को ना कहते। कब से जानते हैं आप यूसुफ भाई को? कई साल से हमारे क्षेत्र के आदमी, हमारे क्षेत्र का आदमी है, तो हम तो जाते ही हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे जान लेते हैं कि यहाँ क्या समस्याएं हैं स्वार विधानसभा में। जी, आप बताइए, क्या लगता है कि स्वार में किन चीज़ों की जरूरत है? सभी चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे रोड वेड हैं, जैसे आपने इस टाइम अगर यहाँ के विधायक होंगे तो और अच्छे से यहाँ के होंगे तो दोहरे पास के और देखेंगे जानेंगे कि रोड वो में कहाँ कहाँ गड्ढे हैं, वहाँ भी सही हो जाएंगे। वो रोड वोड भी अपने क्षेत्र का होता आदमी तो उस पर जो है फिर भी ध्यान रखता। लगता है कि अपने ही क्षेत्र का विधायक बनना ये चाहिए। बनना चाहिए जी। चलिए, हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। जी चाचा, क्या लगता है कि जो स्वार विधानसभा का चुनाव आ गया है, उपचुनाव, तो किस तरीके का प्रत्याशी होना चाहिए? जैसे मोहम्मद यूसुफ भाई हैं, हमारे लिए बहुत अच्छे हैं और हमें ऐसे ही चाहिए। कब से जानते हैं आप यूसुफ भाई? हम जानते हैं जब से आप खड़े भी नहीं हुए थे इलेक्शन में, इलेक्शनबाजी में खड़े भी नहीं हुए थे, हमारे करीब के हैं और बहुत बढ़िया आदमी हैं, हमारे लिए अच्छे आदमी हैं। क्या खासियत है उनके अंदर? उन्होंने काम सारे ही अच्छे करे, जितने भी काम करे उन्होंने सारे ही काम अच्छे करे उन्होंने, और हमारे लिए ऐसा ही आदमी बेहतर है। ना कोई जात पात का कोई भेद नहीं रखा, और हर एक की मैयत में, हिंदू मुस्लिम की सभी की मैयतों में आए भी वो, और सारे काम उन्होंने करे बेचारों ने। और शादियों में अगर बुलाया तो शादियों में भी आए, हर तरह से, मतलब हमें बहुत अच्छे लगे वो। अगर कोई बाहर का विधायक यहाँ आता है, चुनाव लड़ता है, तो क्या आपका विचार रहेगा? ना उसका हमारा कोई मकसद नहीं है, ना हम उसे पहचान पाएंगे इतना। जो हमारा यूसुफ भाई का हमारा है, बस हम उन्हें ही जान सकते हैं, बाहर किसी से कोई हमें कोई मतलब नहीं। तो ये थे हमारे साथ गांव के लोग जो कहते हैं कि हम जो है यूसुफ भाई को ही जानते हैं और यूसुफ भाई ने अच्छे काम किए हैं और यूसुफ भाई जैसा ही विधायक होना चाहिए। हम अभी और भी लोगों से बात करेंगे। ये मिर्ज़ापुरा और यहाँ पर गांव के लोग जो हैं, उनकी क्या बेसिक समस्या है? जी देखो, हमारी समस्या स्कूल की है। स्कूल के बढ़ने से हमारे बच्चे सुधरेंगे, और स्कूल के बाद में हमारे अभी शमशान ऐसी पड़े हुए हैं, उन्हें भी मतलब बनना चाहिए। अभी बारिश हो जाए, हमारे घर में मुर्दा पड़ा है, बारिश में कहाँ लेके जाएंगे? वहाँ थोड़ा सा होता है तो इंतज़ाम आदमी निमट लेता है। तो स्कूल में बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने? बच्चे इस वक्त जंगीरपुर जाते हैं। तो कितनी समस्या आती है बारिश में? बहुत मुश्किल आती है, बहुत मुश्किल। इसीलिए तो हम समस्या ये रख रहे हैं कि हमारे गांव में ही स्कूल। तो अब जैसे ब्लॉक प्रमुख भी हैं, आगे चल के अगर विधायक बन जाएं तो हमारी सभी समस्याएं सही हो जाएंगी। तो यहाँ जो विधायक रहे, क्या उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया? स्कूल नहीं, अगर ध्यान देते तो बनता नहीं, बना खड़ा होता, बच्चे भी पढ़ते होते। तो कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया गया। हाँ, बस ये है। तो इसलिए आप किसको पसंद करते हैं? हाँ, हम यूसुफ भाई को ही सोचते हैं कि बस वही बन जाए, उन्हें ही टिकट मिले। तो ये थे हमारे साथ लोग। आइए जान लेते हैं, यहाँ पर हमारा एक समाज सेवी भी है, उनसे जान लेते हैं कि स्वार में क्या ऐसी बेसिक समस्या है जिससे लोग परेशान हैं। देखिए सर, मेरा नाम एडवोकेट जिया मलिक चतुर्वेदी है। मैं सोशल वर्कर हूँ और
समाज सेवा के क्षेत्र में अखिलेश जी से भी सम्मानित हुआ था और भारतीय जनता पार्टी ने भी मुझे लखनऊ गोमती नगर में सम्मानित कराया है। दोनों ही सरकारों में सम्मानित हुआ हूँ। ये हमारा जो क्षेत्र है 34 वार्ड टांडा है। यहाँ पर जो बेसिक समस्याएं हैं वो लाइट की है, बिजली की है, पानी की समस्या है और दूसरी समस्या जो है स्कूलों में जो बेसिक स्कूल है वहाँ पर पढ़ाई बहुत कम मात्रा में होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूल हैं मैंने अक्सर देखा ये सत्य है, सच्चाई है और आप जैसे जो है पत्रकार लोग ही इन जनहित के मुद्दों को उठाते हैं और जो बड़े लोग हैं वो तो नज़रअंदाजी कर देते हैं, ये भी सत्य है। यहाँ के जो टीचर लोग हैं बहुत कम टीचर ऐसे हैं जो अपनी ईमानदारी से कार्य को करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, जबकि सरकार का ये प्रयास है कि अब बच्चे सब पढ़ें सब बढ़ें और सरकार प्रयासरत है, लेकिन हमारे जो कुछ गांवों में आज भी विद्यालय नहीं है। जिन गांवों में विद्यालय हैं उन गांवों में टीचर लोग पढ़ाने जाते नहीं और जाते हैं तो टाइम से पहले भाग जाते हैं या फिर जो है वो अगर जाते हैं तो अपना टाइम खाना पूर्ति करते हैं अखबार वगैरह पढ़ने में या जो है खाली बैठ के मोबाइल चलाते रहते हैं। किस तरीके के विधायक चाहते हैं आप लोग? हम ऐसा विधायक चाहते हैं जो क्षेत्र की समस्याओं को जो है जो ज़मीनी लेवल से वाकिफ हो। जैसे हमारे जो रोडवेज बस अड्डा भी होना चाहिए स्वार में, जो यहाँ वालों को दिक्कत ना पड़े। अस्पताल में बेडों की संख्या बढ़नी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों में अच्छे से टीचर पढ़ाए और मतलब जब लोकल क्षेत्र का जो जनता से वाकिफ होगा ज़मीनी स्तर से तो जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उसे भी जो है बड़े लेवल पर उठाएगा, विधानसभा में जाकर उठाएगा। अगर बाहर का कोई आता है, इस विधानसभा से बाहर का कोई प्रत्याशी आता है तो क्या आप लोगों का मूड रहेगा? देखिए, जहाँ तक बाहर से प्रत्याशी आने का मामला है तो बाहर से तो एक ज़माने से प्रत्याशी आए और जीत के चले गए। एक बार निसार साहब थे, वो लोकल के थे, तो ये मुझे याद है हमारे बुजुर्ग बताते हैं ITI वही लाए थे स्वार के अंदर और भी बहुत सारे कार्य कराए थे उन्होंने। तो जो लोकल वाला होता है वो जो ये सत्य है, हालांकि ये नहीं कि मैं किसी के पक्ष में हूँ, ये सत्य है जो लोकल वाला होता है वो ज़मीनी स्तर से वाकिफ होता है और वो काम को भी ज़्यादा करता है बाहर वाले के मुकाबले। तो ये थे हमारे साथ गांव के लोग जिन्होंने कहा कि एक तो यहाँ का लोकल का विधायक चुन के जाना चाहिए और दूसरी बात ये है कि अगर लोकल का होगा तो क्षेत्र का विकास होगा। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी या अन्य दल किन किन को टिकट देते हैं और किसकी किस्मत यहाँ स्वार विधानसभा के लोग चमकाते हैं। राजीव वर्मा, स्वार।